अफरा। हाँ सर, आपका हिंदुस्तान से। देखो अफरा इशू जो है, एज हम क्रिश्चियन एमएलए, और जब पार्टी का जो बीजेपी पार्टी का जो एमएलए का जो मीटिंग होता है, उस मीटिंग में भी हमने क्लियरली बोलता है कि जो क्लोज 3 है, क्लोज 3 है हटा दो। क्लोज 3 को अगर हटा दे उस एक्ट में, जो क्लोज 3 में उसको अगर हटा दे, हमारा कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने शुरू से कहा और आज भी उसमें कायम है, और हमने लिख के भी दिया है। क्लोज 3 जो है हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, और आगे जाकर आज अगर उसका अगर एक्ट बनेगा, रूल बनेगा, कानून बनेगा, अभी जो है फिलहाल 5-10 साल में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, लेकिन वो जाते जाते अब तक जो 20-25 साल का बाद में उसको कोई मिस यूज कर सकता है। जो मेरा कहने का मतलब जो है, क्लोज 3 में जो उसमें कुछ उनका जो क्लोज 3 का अंदर में, जैसे हम क्रिश्चियन बनना है, हमें डीसी साहब को जाकर ऑर्डर मांगना है, और हमारा जो हम ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमारा जो बेटा जो है 18 ईयर्स हो गया, जो 18 ईयर्स होने का बाद फिर हम जाकर डिप्टी कमिश्नर को बताना है। तो वो सब चीज़ें हम शुरू से कहा कि वो सब चीज़ें हमको नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म को इसलिए विश्वास करता हूँ, धर्म को इसलिए विश्वास करता है, हम इस धरती से जब चला जाएगा उस समय में मेरा आत्मा कहीं अच्छा विचारधारा में हो, शांति हो, ये सोच के एक धर्म को एक विश्वास करके धर्म को कोई भी आदमी लेता है, चाहे वो दोनी पोलो हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो। और ये नहीं है कि कोई भी धर्म को कोई भी जाकर हमको दे दो बोल के तो कोई नहीं मांग सकता है। तो धर्म को अपना जो मन पसंद, जो अपना सेटिस्फाई के लिए धर्म लेता है। इसलिए मैंने बोला कि मैं उस समय से, आज से बोल के नहीं, हम काफ़ी समय से जो क्लोज 3 है उनमें हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमने बार बार बोला कि उस क्लोज 3 में जो है उसी को हटा दिया जाए, हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप कल सुना होगा, हमारा सीनियर लीडर लोग ने, एमपी है, मंत्री है, उन्होंने भी कहा है उस एक्ट को बनाने से ना इंडिजिनस के लिए कोई पैदा है, ना क्रिश्चियन के लिए कोई पैदा है, कोई ना हिंदू के लिए कोई पैदा है, और कोई मुस्लिम के लिए कोई पैदा है, कोई किसी के लिए कोई पैदा नहीं है बोला है। तो हम भी बोलता है कि कोई पैदा नहीं है तो उसको क्यों लागू करना है, क्यों बनाना है, तो उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो हम तो सीधा सीधी आदमी है, हम सीधा सीधी बोलता है, और हम आज भी बोलता है कि अरुणाचल एक भाईचारा स्टेट है, शांति स्टेट है। क्यों ये सब चीज़ को ले आकर अननेसेसरी यहाँ जो है एक दूसरा का बीच में भाईचारा को बिगाड़ने का कोशिश करता है। और आजकल सुनता है कि कोई लोग तो चाइना को है, मेरा सब कुछ है, उससे कोई डर नहीं है बोलता है, चाइना को ही डर नहीं है बोलता है, हम लोगों से डर है बोलता है। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कहीं आज तक, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कहीं जाकर किसी धर्म को तुम ये धर्म मत करो, तुम ये काम मत करो, तुम ये, ऐसे कोई भी बोला नहीं, किसी को एक तापुर भी मारा नहीं। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जिसका बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, सोसाइटी छोड़ दिया, उसी बीच में जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी खड़ा होता है। चलो इन्हें जीने के लिए एक मौका देना है, उनको जीने देना है। जो गरीब से गरीब, जो बेसहारा है, उसको सहारा देता है क्रिश्चियन कम्युनिटी। आज तक हम कहीं ऐसा नहीं देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी किसी का धर्म को जाकर शेर पार करना, किसी को जाकर मारपीट करना। और हम आज भी बोलता है कि हम एज ए निशी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ।
एज ए निसी कम्युनिटी से हम आज क्रिश्चियन भी है। तो आज जो है हमारा कम्युनिटी आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले हमारा कम्युनिटी में बहुत कुछ कहते ना जीने के लिए भी तकलीफ था। और वो तकलीफ क्यों तकलीफ होता था? जैसे हमारा एक पोर फादर लोग ने 4-4, 5-5 शादी किया, कोई 8-9 दोस्तों भी शादी किया, जबरदस्त जिसका पास दबदबा है जबरदस्त शादी किया। तो हम क्रिश्चियन होने का हम आज भी बोलता है कि चाहे कुछ भी मुझे बोलने दीजिए, कोई भी बोलने दीजिए, उससे कोई हमारा ये नहीं। हमारा निसी कम्युनिटी में आज सबसे शांति, सबसे अगर सुख सुविधा मिला है तो हमारा निसी कम्युनिटी का बेटी बहन, जो बहन लोग को, बेटी लोग को सबसे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी आने का बाद ना वो डबल मैरिज में जाता है, डबल मैरिज होता है, ना उसको जबरदस्ती किसी का साथ देता है। ये सबसे मतलब हमको आज़ादी मिला, हमारा बहन लोग को, हमारा बेटी लोग को। और नहीं तो आज देखो, जब जैसे जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी आया, धर्म का साथ साथ खान पीन में सुधार आया। जो सिगरेट पीकर घूमता था सिगरेट पीना छोड़ दिया, जो दारू पीकर घूमता था दारू पीना छोड़ दिया, जो मारपीट करके घूमता था वो मारपीट करना छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जब आने के बाद हमारा कम्युनिटी काफ़ी सुधार आया है। और ये बाकी लोग मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैं भी सिगरेट का एडिक्ट था, हाँ, दारू का। तो ये सब चीज़ छोड़ के आज हम समाज में, सोसाइटी में माँ बहन को समझाने में, हाँ, अपना दोस्ती यारी को समझाने में, और हम हर जनजात का साथ आज ईटानगर में, चाहे वो बिहारी हो, चाहे हो नेपाली हो, चाहे हो आदि हो, चाहे हो अपातनी हो, हर जनजात का आकाओ मीजी हो, चाहे वो यूपी का, चाहे बिहार का हो, चाहे असम का हो, हम सबका साथ घुल मिलता हूँ और आज चलता हूँ। और ये भी बात हम रखना चाहूँगा, हम 4 टाइम्स MLA बना, 3 टाइम्स इलेक्शन हुआ। हमारा 3 टाइम्स में इलेक्शन में हमारे यहाँ 72 पोलिंग स्टेशन है। 3 टाइम्स में एक बार भी कोई पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ नहीं हुआ, री इलेक्शन नहीं हुआ, शांति इलेक्शन हुआ। तो ये क्यों? मैक्सिमम यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग है, अच्छा पढ़ा लिखा लोग, समझदारी लोग है, इसलिए ये मारपीट नहीं होता है, तोड़फोड़ नहीं होता है। तो इसलिए हमने बोला कि हमें जो शांति है उस शांति को बनाए रखने में, और हमारा CM साहब, पेमा खांडू साहब, CM साहब बार बार बोल रहे हैं कि इस सब का अच्छा भलाई का लिए होगा, किसी को धर्म को छूत पहुंचने नहीं देगा। और उसमें हम लोग विश्वास करके रखा है, और उसमें विश्वास में कहीं ना कहीं विश्वास में तो जीना पड़ता है, और उसी विश्वास में अभी भी हम है और आगे भी रहेगा। मैं अपरा का यहाँ आज तक हम खुल के मीडिया में नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूँ, हमें शांति चाहिए। हम किसी माँ बहन को तकलीफ होते हुए देखने का दिल नहीं है। हमारा तो एज 68 हो गया, कुछ सालों का बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो आने वाला जेनरेशन है, आदि में, निसी में, आपातनी में, हाँ, नोक्ते में, तांगसा में, किसी में भी जात पात ना हो, धर्म कर्म में बातुवारा ना हो, हम ये चाहता है। तो इसलिए हमेशा हम शांति चाहता हूँ, आगे भी शांति बनाए रहे, जेनरेशन टू जेनरेशन ये ईटानगर शांति रहे, और यहाँ को अरुणाचल में डेवलपमेंट हो। शांति जहाँ नहीं होगा, डेवलपमेंट कहीं अच्छा से डेवलपमेंट होगा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोग का मीडिया की ओर से अनुरोध करता हूँ, जो भी अगर इस तरह की अगर शांति भंग करने का अगर कोई अगर सोचता भी है और नहीं भी सोचता होगा, तो सबको ये दुआ मांगना है कि हमें शांति बनाए रहने दो, हर धर्म का साथ भाईचारा में बनाए रहने दो। हम ये अपील करता है। इसी को भी लेकर अगर कोई किसी को एतराज होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कासू साहब, ये
जब अफरा का बात बोली दिया तो थोड़ा सा वो बता दीजिए। लगता है कि ईटानगर शहर में एक बहुत बड़ा रैली होने वाला है, ऐसा हम लोगों को सुनने को मिला है। तो इस संदर्भ में आप क्या बोलेगा? आप चीफ मिनिस्टर को फिर तारीफ भी कर रहा है, फिर सेम पॉलिटिकल पार्टी में भी है, फिर आप बोलते हैं कि वो हमको नहीं चाहिए बोला, तो नहीं चाहिए तो असेंबली में उसको कैंसिल करवाइए ना। नहीं, जब वो असेंबली से आपका असेंबली विधानसभा नहीं पास करवाया, आप लोग रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में है, उसमें धर्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म दोनों को लोग बात करके पब्लिक लोगों को गुमराह करने की क्या जरूरत है? देखो असेंबली ये में जो आप है डिस्कस करके मनोज फाइनल कर लीजिए। हाँ मनोज भाई, देखो ये असेंबली में अभी का असेंबली में पास नहीं हुआ, ये 78 में। आप देखो 78 का फिर हम बात करने से फिर कुछ किसी को फिर दिमाग में लगेगा, फिर वो हम बोलना नहीं चाहता है। 78 में जैसे कि 74, 75, 76, 78, 77, 78 हमारा जो विधायक लोग था उस समय में नारा बुक के असेंबली में आया, पुदुम बांध के असेंबली में आया। उस समय में ये एक्ट का बारे में उनको अच्छे से नॉलेज में नहीं है, तो वो एक्ट जो है उन लोगों ने बनाया। मेरा जो कम्युनिटी में एका दुका होगा उस समय में बीए पास करने वाला 78 में कम से कम गणित का बीए पास वाला होगा, तो उन लोग तो असेंबली में एमएलए बन के तो नहीं किया। उस समय में 74, 5 में आप देखो एमएलए को देखो, हाँ नारा पिन के, पुदुम बांध के, अदर कम्युनिटी भी आया है। तो उन लोग को ये एक्ट आने से इन फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा क्या मालूम था। तो किसी ने जो फ्यूचर का जो ऐसे होने से ऐसे होगा, कोई लोग सोचा होगा, तो उन सभी ने ये बना लिया। बनाने का बाद उसमें अपोज नहीं हुआ, तो बहुत बीच में बहुत एक दो बार जो है इसको रिपील करने का भी कोशिश किया, तो वो नहीं कर पाया। अभी असेंबली में उसका यहाँ असेंबली में आया नहीं। असेंबली में आने से हम तो जरूर बोलेगा, हम पहले बोला, हाँ जो चीज हम लोग का लिए इन फ्यूचर में ठीक नहीं है उन्हें हटाना है, और हटाएगा तो अच्छा बात है, और नहीं हटाएगा तो हम तो एजेंट्स में रहेगा। ड्राफ्ट तो सबमिट होगी आपका सरकार का पास में? सबमिट हुआ, अभी वो ड्राफ्ट सबमिट हुआ ना, अभी तपा तो नहीं लगाया, इसलिए मैं तो सरकार को लिख के भी दिया, और आज भी मैं अपील करता हूँ जो बात सीएम साहब ने रखा था और वो पक्का उनका अंतर्गत रहकर काम करेगा। 1975 वो समय पर सर, अगर आप वो समय में मौजूद होता तो आप एक्सेप्ट करते सर? वो समय पर जब पहली बार इसे दिया गया था असेंबली। देखो आप बहुत पीछे जाने से नहीं होगा, क्योंकि नहीं सर, क्योंकि सियासी गलियारों में जिस तरह से हम जानते हैं इसको बहुत बार नकारा गया है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल गेहूं अपंग से 22 साल तक इसे ऐसा ही रखा गया है ताकि पॉलिटिकल हार्मनी, अपना पॉलिटिकल